बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले चंद दिनों से नवाज शरीफ भी मंजर आम पर आए हैं, कुछ लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, बड़े सख्त बयानात दे रहे हैं। हम ये भी नहीं होने देंगे, हम वो भी नहीं होने देंगे। मरियम नवाज साहिबा वो भी इसी तरह की बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ बयानात दे रही हैं। क्या उनको किसी ने यकीन दहानी करवाई है कि हम कुचल देंगे सबको, पाकिस्तान के इन करोड़ों लोगों को, और आप यहाँ पे इसी तरह हुकूमत करते रहेंगे? एक तो ये खबर जो है वो दी जा रही है, और दूसरी तरफ ये है कि इमरान खान को मनाने की कोशिश हो रही है, और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो नून लीग के हवाले से भी दरार पड़ चुकी है। ये क्या दरार है और नुक्ता क्या है, और इमरान खान की आमद जो है वो तो यकीनी हो गई है। मैं आपके सामने वो सारी चीजें रखता हूं। अब दूसरी तरफ जो है वो इस वक्त तहरीक इंसाफ ने आर्मी चीफ के दौरे के मौके पे लंदन के अंदर ये एहतजाज की कॉल दी है, और ये उनके जाने से पहले ये पहली इस तरह की एक्टिविटी है जो तहरीक इंसाफ करने जा रही है। और इसका अब मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब खुली जंग शुरू हो गई है। यानी जो लोग लंदन में जाएंगे, यहाँ पाकिस्तान में आपको पता है कि फैमिलीज को भी तलाश किया जाता है, और फिर धमकियां या वो सारी चीजें चलती है। तो इसका मतलब तो बड़ा वाज़ेह है कि अब एक वो जंग शुरू हो गई है जिसका तहरीक इंसाफ को बड़े सख्त जो यहाँ पे लोग हैं उनको नतैज भी भुगतना पड़ सकते हैं। लेकिन इसमें अता तारड़ जो है शायद इस पे इतनी बात टीवी चैनल्स पे ना होती, ना चलती, और सोशल मीडिया पे लोगों को पता होता है। तो लेकिन अता तारड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दी है और बयान जारी हुआ है, और अब वो क्या कहते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होना है वो आपके सामने रखना है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, कल शहबाज शरीफ और हुकूमती जो लोग हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई, और अब कल उनकी तहरीक इंसाफ के वफद के साथ भी मुलाकात होने जा रही है, और ये अपोजिशन का वफद है। और इससे वो हासिल क्या करना चाह रहे हैं, बड़ी आम दो तीन खबरें ये मिला के मैं आपके सामने रख रहा हूं। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, अब कहानी ये है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, देखिए यहाँ ड्रामेबाज फनकार और मुख्तलिफ ओहदों पे बड़े कोई अजीबुल खलकत या जो भी लफ्ज इस्तेमाल करें वो लोग आ गए हैं। अब वो इंसाफ करना चाहते हैं। हम हुकूमत से भी तजावीज ले रहे हैं, हम अपोजिशन से भी तजावीज ले रहे हैं, हम रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं। ओ भाई, सबसे पहली बात यह है, जिस तरीके से ये हुकूमत फार्म 47 के तहत कहा जाता है कि जाली हुकूमत है, इसी तरीके से आपका जो इस हुकूमत के जरिए चीफ जस्टिस बनना है, 26वीं आईनी तरमीम की पैदावार है आप, तो आपका भी स्टेटस वही है। यानी आप लेजिटिमेट नहीं है, आप उस क्राइटेरिया पे पूरे ही नहीं उतरते थे जो असल क्राइटेरिया था। तो जब बुनियाद ही ये है तो आपने क्या इंसाफ करना है? यानी लोग यहां पे, अब कल जो रहीम यार खान से जो खबर आई है कि वो तहरीक इंसाफ के घर छापा मारा गया, जो अंदराज मुकदमा की उन्होंने दरखास्त दी है, और वो डाला गया, और वहां औरत का जो हमल है, बच्चा जाया हो गया, और वो दरिंदे सफाक किस्म के, यानी अब तहकीकात होनी चाहिए। अगर ये ऐसा ही है तो वो खबीसुल फितरत लोग जो है उनको इबरत का निशान बनना चाहिए। इस मुल्क के अंदर आप यकीन मानिए दिल खून खौलता है इस कुमाश के लोगों का। कम अज कम जो है वो ठीक है, कोई अगर किसी पे मुकदमा है, आप कानून के मुताबिक वर्दी पहन के, जो दरिंदा है वो दरिंदा है, वो वर्दी पहने या वर्दी के बगैर हो। टेररिज्म टेररिज्म, उसका कोई मजहब नहीं होता। ये कहा जाता है ना, उसका कोई मजहब नहीं होता। जो एक रवैया है उसको दहशतगर्दी बोलते हैं। तो अब ये चीज जो है ये देखने की जरूरत है। बहरहाल जो कुछ किया जा रहा है, तो अब यहां ये क्या, चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद में बैठा है, या आईनी बेंच के वो जो 7 नगीने हैं, 6 उनमें नगीने हैं, वो जो बैठे हुए हैं, क्या वो अखबारात नहीं पढ़ते? उनको ये खबर नहीं पहुंची कि क्या जुल्म हो रहा है? तो जब इंसानी हकूक की पामाली हो रही है, लोगों के घरों पे हमले हो रहे हैं, हम रोज बात करते हैं, कारोबार तबाह हो रहे हैं,
सियासी हकूक मिल नहीं रहे। इस्लामाबाद के अंदर जिन लोगों ने एहतजाज किया उनको आप हजारों लोगों को जेलों में डाल देते हैं मुकदमात कायम करके, तो आपने कौन सा इंसाफ देना है? खला पे करना है? आसमान पे कोई आपने जो निजाम है इंसाफ का, पहले तो तुम्हारा पता चले आप आ गए, खास 26वीं यानी तरमीम के तहत ही आए हो। 3 जजेस तो 100 मोटो ले सकते हैं 184(3) के तहत, तो आप कल रहीम यार खां वाले वाक़े पे नोटिस लेते। आप ये रोज जो एक्टिविटीज हैं आपके पास है, बचा क्या है कि आप हुकूमत से आप कल जिस तरह मुस्कुराहट के साथ आपकी तस्वीर है वो सब वादे है। कल बस नशिस्तन बर्खास्तन, हमने अपोजिशन से भी मिले, हम हुकूमत से भी मिले, कख नहीं मिलना इससे, और ना या अफरीदी साहब दे सकते हैं, और ना कोई ये जजेस जो है बदकिस्मती से जिस तरह का स्ट्रक्चर है, ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ गया है इस पूरे सिस्टम के अंदर, जो इस तरीके से जो है वो इंसाफ नहीं मिल सकता। अच्छा, अब दूसरा, आर्मी चीफ दौरे पे है, लाजमी बात है, तहरीक इंसाफ का जो नुक्ता नजर है इमरान खान ने वादे कर दिया कि भाई हमारे साथ जो कर रहे हैं वो आर्मी चीफ कर रहा है। पहले तो एस्टैब्लिशमेंट, ताकतवर हल्के, ये वो बातें वो करते थे और चीजें हो रही थी। अब ये खुली लड़ाई होगी, तहरीक इंसाफ के खिलाफ तो पहले भी लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन अब मजीद सख्तियां होंगी, डिवीजन होगी, ग्रुपिंग के अंदर करने की कोशिश की जाएगी। लाजमी बात है उसके नतायज पाकिस्तान में जो रहने वाले तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं, फिर अल्टीमेटली जो वबाल है वो सोशल मीडिया पे गिरना है कि भाई आपने ये बात की, वो बात की। तो ये चीजें हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट की, ये आप समझें कि यहाँ पे जो है वो ये चीज चलती रहती है। लेकिन अब जो यहाँ पे अभी चूंकि चंद अभी लम्हों के बाद ये एहतजाज लंदन, चूंकि लोग पहुंचना शुरू हो चुके हैं, वहां पे लंदन हाई कमीशन के सामने कि आर्मी चीफ के हवाले से उनका नुक्ता नजर है इलेक्शन चोरी करना, फिर अदालतों को कंट्रोल करना, फिर इस वक्त ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल करके तहरीक इंसाफ के लोगों पे यलगार करना, नाजायज मुकदमात, फिर औरतों के साथ जो कुछ हो रहा है। वैसे तो इस्लाम का बड़ा उन्होंने वो हवाला जात भी वो देते हैं, तो उन पे ये इल्जाम चुके तहरीक इंसाफ कि इनका दाखिला ही बंद होना चाहिए यूरोपीय मुल्कों के अंदर, ये मुख्तलिफ इंटरनेशनल जो कन्वेंशन हैं उनकी वायोलेशंस कर रहे हैं। तो इस तरह के एलिगेशंस के तहत ये जो एहतजाज है वो हो रहा है। अब कितने लोग उसमें शरीक होते हैं वो अपनी जगह, लेकिन अब टीवी चैनल जो चले हुकूमत के कंट्रोल में है, वहां पे तो कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती, जो उनको कहा जाता है उन्होंने वही करना है। तो कम अज कम अतात आरड अगर वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करता तो शायद सारे लोग, मैच के अंदर बहुत सारे लोग आज मसरूफ थे, तो वो इतने लोगों को पता ही ना चलता कि तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है। ठीक है, सोशल मीडिया किसी को कल पता चलता, किसी को 10 घंटे बाद पता चलता कि ये हुआ है, लेकिन अतात आरड जैसे लोग आके जो है वो बाकी काम भी डाल देते हैं। अब पता नहीं उनको ये आए हैं भाई आपका बूथा शरीफ, जब टीवी पे लोग देखते हैं तो टीवी लोग बंद कर देते हैं। अब आपको बंदा क्या समझाए, यानी ये इनका समझते हैं कि टीवी चैनल्स, कम से कम आप टीवी चैनल्स पर जो है उन्होंने कहा जी ये मुल्क के खिलाफ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये जो इस तरह मुल्क की बदनामी, और मुल्क की बदनामी छोड़ दो यार, ये लफ्ज तुम तो छोड़ दो। कम से कम जब तुमने ये हुकूमत जिस तरीके से ली है, तो मुल्क की बदनामी इससे बड़ी क्या है? यानी कम से कम मुल्क की बदनामी का ना बोले। उसकी वजह यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग पर जिसके अकाउंट्स के अंदर जो ओपन एंड शट किस्म का केस था और मैनेज करके वो बंदा वजीर आजम है, और जाली बैंक अकाउंट्स उस जेआईटी ने जिसमें आईएसआई और बाकी नुमाइंदे भी शामिल थे, जो पूरा एक ओमनी ग्रुप और पूरा पलंदा जो था, जिसका जाली बैंक अकाउंट्स फालूदे वाला और रेडी वाला, और उसके अकाउंट्स पे निकल आए वो सारा जो मामला था। बिलावल हाउस के कपड़े, बिलावल के वो लॉन्ड्री, वो भी उसी जाली बैंक अकाउंट से हो रही थी। नवाज शरीफ को जो गाड़ी दी गई यहाँ पे जो तोशा खाना से, वो भी जाली बैंक अकाउंट से उसकी पेमेंट हो रही थी। अब ये सारी जेआईटीज के अंदर बहुत सारे डायमेंशन इसके जिक्र किए गए। तो एक मनी लॉन्ड्रिंग वाला शख्स जिस पे इल्जाम है, वो
तकरीबन साबित शुदा ही था। बस अब वो वजीर आजम और जाली बैंक अकाउंट्स वाला जब सदर, इन इल्जामात वाले लोग सदर होंगे, तो इससे बड़ी मुल्क की बदनामी क्या होनी है भाई? तो ये कम से कम न बताया करें कि इस काम से मुल्क की बदनामी, और बताए कौन? नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले। वो भाई जरदारी और शहबाज शरीफ के वजीर आजम और सदर होने से बड़ी इस मुल्क की क्या बदनामी हो सकती है? मेरा सिर्फ इतना सा हकीराना, वो कहते हैं मासूमाना सा सवाल है कि रहने दें आप। बाकी ये है कि एस्टैब्लिशमेंट का सियासत के अंदर जो रोल होता है उस पर तनकीद होती है। फौज के साथ तो कोई भी जो है वो कोई भी बंदा वो फौज पर ना तनकीद कर सकता है, ना उन जवानों पे। वो पाकिस्तान का फख्र है। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो है वो एक आप देख रहे हैं कि चंद दिनों से नवाज शरीफ, उनको भी दोबारा धूप लगवाई गई है, और वो भी अब आके ना बड़े यानी बन रहे हैं फन्ने का यानी अभी तक चुप रहे। और मरियम नवाज भी जा रही है। अब जिस तरह सरकारी लोगों को जमा करके जलसे किए जाते हैं, सबको पता है, और कर लिया जाता है। जिस तरह सियालकोट में मरियम जिसको जफ्फी डाल रही थी, पता चला वो नून लीग की वर्कर्स हैं गुजरांवाला से, वो लेके गई, और अब ये चीजें सोशल मीडिया पे और बाकी रिपोर्ट हुई है उनके फैक्ट। तो ये ड्रामेबाजी, फनकारी अब छुप नहीं सकती। जितनी फनकारी कर ले आले शरीफ और आले जरदारी, ये अवाम के अंदर नफरत की अलामत बन चुके हैं। ये अवाम के अंदर एक गाली बन चुके हैं। तो ये जो है ना, ये इन हरकतों से कुछ नहीं इसका बनना। अब मियां साहब ने कल कहा कि मुल्क अपने पांव पर खड़ा हो रहा है, अब लांग मार्चों, धरनों और एहतजाजों की इजाजत नहीं दी जाएगी। मियां साहब, आपको शुक्र है किसी ने बोलने की इजाजत दी है, बाकी आप छोड़े, इजाजत नहीं दी जाएगी। ये वही जुमला है कि दहशत गर्दों को मुल्क में अब दहशत गर्दी की इजाजत नहीं दी जाएगी। ओ भाई, उन्हें थोड़े को इजाजत लेके दहशत गर्दी करनी है? आप होते कौन है ये बात करने वाले? आपका स्टेटस इस मुल्क के ऊपर काबज का स्टेटस है मियां नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब। आप नजायज काबज लोग हैं। आप फॉर्म 47 के तहत आप पर जो है वो बड़ा एक खुला चार्जशीट है, और आप धमकियां जो अवाम को दे रहे हैं ना, आपकी इन्हीं करतूतों के खिलाफ अवाम ने वोट दिया है। तो इस वजह से आप जो है ना वो, ये आपको धूप तो लगवाई गई है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता खाइए। अब आज मियां साहब का जो बयान है उसका डिनायल आया है अपने ही उनके वजीर खजाना की तरफ से। वजीर खजाना ने यह फरमाया है कि हम बहसीयत मुल्क अपनी साख खो चुके हैं। यह बहुत बड़ा एतराफ है, यह बहुत बड़ा इल्जाम है। ओ भाई, जमहूरियत, वोट के जरिए हुकूमत, अदालतें इंसाफ करती हैं, लेजिस्लेचर आजादाना अपना काम फराज सर अंजाम देती है, मीडिया का काम तनकीद करना होता है, वो तनकीद करता है। तो फिर ये पिलर हूं तो रियासतें कायम रहती हैं, और अवाम के साथ अवाम। अब रियासत की तारीफ क्या है? रियासत रकबा चाहिए उसके लिए, जो तारीफ आप अगर पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन देखेंगे लॉ के अंदर भी, तो रियासत जो है उसके अंदर क्या है? रकबा, आबादी, हुकूमत, मुक्तदर आला। ठीक है, यानी हुकूमत को जो इख्तियार तफवीज होता है ना, अब वोट के जरिए होता है हमारे आइन के अंदर, तो वो उसको कहते हैं ये रियासत है। ठीक है, तो ये चार आप देखिए, वोट गायब, ठीक है, तो इख्तियार आला भी गायब, तो वो फिर स्टेटस हो जाता है कब्जे का। तो आबादी जो है वो मुखालफ है। तो ये रियासतें जो है ना उसके बलबूते पर, तो वो कहते हैं साख खो चुके हैं। वो तो भाई फॉर्म 47 से वो खो चुके हैं। अब दूसरा जो वजीर है मुसद्दक मलक, वो कहता है जैसे हम मुल्क चला रहे हैं इस तरह तो एक दुकान भी नहीं चल सकती। यही तो बात आपको कह रहे हैं काका, कि आप सारे, कोई नाई वाला आ गया, कोई दूसरा तीसरा दुकानों वाले आ गए। तो अब ये चीज है। अब एस्टैब्लिशमेंट ने जो पैगाम दिया है, ये बात बहुत सारे सहाफी कि भाई 2-3 महीने आप चुप कर जाएं, कुछ टाइम चुप कर जाएं,
ہم یہ لٹیرے ہیں، یہ اپنا نہیں کر سکے، یہ ہم آپ کو کر دیتے ہیں، لیکن آپ تھوڑا سا تو چپ کریں۔ لیکن عمران خان کیوں چپ کرے بھائی؟ تو وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس معاملے پر اب یہ دراڑ پڑ گئی ہے، اور اس طاقتور حلقوں کو یہ محسوس ہو گیا ہے کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ جتنا بھی دھکے شاہی، یہ کڑچھے چمچے ٹاؤٹ روز آ جاتے ہیں ڈرانے کے لیے، عمران خان نہیں بچے گا۔ او بھائی تم نہیں بچو گے، یعنی پولیٹیکلی کہہ رہا ہوں میں، دھمکی نہیں دے رہا، پولیٹیکلی کہہ رہا ہوں، تم نہیں بچو گے، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ لیکن عمران خان تھا، ہے، ہوگا بھائی، عوام اس کے ساتھ ہے۔ تو اس کو اگر عمران خان کو پولیٹیکلی آپ الیکشن کے ذریعے مات کل کو دے دیں تو یہی اس کا حل ہوگا، ورنہ عمران خان جو ہے وہ آپ کی سیاست کو کھا گیا ہے۔ تو الٹیمیٹلی اب ان سے چھٹکارا پانے کے لیے تیار ہے، لیکن عمران خان سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ معاملہ یہاں پھنسا ہوا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔